बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात रायपुर की करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। रायगढ़ वे पहुंचेंगे। रेलवे और एनटीपीसी के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। 28 सितंबर को बिलासपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसका जब समापन होगा 28 सितंबर को, प्रधानमंत्री मोदी भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रेलवे और एनटीपीसी के विकास कार्यों का शुभारंभ कल वे करेंगे। लंबे अरसे से इसका इंतजार किया जा रहा था। रायगढ़ वासियों को लंबे अरसे से इंतजार था। आखिरकार कल प्रधानमंत्री रायगढ़ आ रहे हैं। रेलवे और एनटीपीसी के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। 28 सितंबर को भी उनके बिलासपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत और समापन दोनों, शुभारंभ और समापन दोनों, भव्यतम दिव्यतम बनाने की कोशिश की है और अब जब इस यात्रा का समापन होगा उसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव में किस कदर बीजेपी अपनी ताकत झोंक रही है। खबर इंदौर से, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं। आज दरअसल दो जगह वो पहुंचेंगे, उज्जैन और इंदौर। सबसे पहले उज्जैन पहुंचेंगे। राजाधिराज बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे। कालों के काल महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे, बाबा का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ का लोकार्पण कार्यक्रम होना है। इसमें भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर जो कार्यक्रम आयोजित होना है उसमें भी वे जाएंगे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात हुई। यह मुलाकात उमा भारती के गढ़ कहे जाने वाले बड़ा मलहरा में हुई। यहां से चुनकर ही उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। दरअसल बागेश्वर महाराज की कथा बड़ा मलहरा में चल रही है। इसका आयोजन विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने करवाया है। विधानसभा चुनाव सामने में, लिहाजा इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जबलपुर में मध्य प्रदेश सरपंच संगठन ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। जबलपुर के तमाम सरपंचों ने मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए ये पहुंचे हुए थे। सरपंचों से मिलने के लिए जब कलेक्टर नहीं आए तो गेट पर प्रदर्शन शुरू हो गया। सरपंचों का यह कहना है कि उनका अधिकार छीना जा रहा है। ग्राम सभाओं के पास जो अधिकार है उस पर कोई काम नहीं कर रहा। ग्राम सभा कोई आदेश पारित करती है तो अधिकारी उसे मानने से इनकार कर देते हैं। सीधी में एक आदिवासी छात्रावास में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की शराब पार्टी का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। मामला माधुरी पवई आदिवासी छात्रावास का, जहां बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष अंबुज सिंह समेत कुछ लोग भौंस जमाते हुए छात्रावास पहुंचे। छात्रों को डरा धमकाकर छात्रावास के अंदर शराब पार्टी शुरू कर दी। छात्र ने इसका वीडियो बनाया, विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया। छात्रों के साथ मारपीट भी की गई है। पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर 8 के खिलाफ SC/ST एक्ट और बाकी धाराओं में मामला दर्ज किया है। ग्राम मधुरी पवाई में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के कुछ बालक आए थे, जिन्होंने अपने साथ मारपीट की शिकायत की है। उस शिकायत पर जो है मामला पंजीबद्ध किया गया है और मामला विवेचना में है और आगे इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे। मैं तुरंत बिना विलंब के माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया और TI जमोड़ी के संज्ञान में लाया
और तुरंत मैं अपने अमले के साथ क्षेत्र संयोजक और मंडल संयोजक के साथ वहां पहुंचा। पुलिस वाले भी वहां पहुंचे। इसके पूर्व ही वो असामाजिक तत्व वहां से भाग निकले थे। नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया, सनसनी मचा दी। नरसिंहपुर के रायसेन और होशंगाबाद सीमा से सटे तुमड़ा, सिरसिरी और मेहरा गांव, ऐसे कई और गांव हैं। यहां के लोगों ने कलेक्ट्रेट में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा दिए, ज्ञापन दिया, सड़क की मांग की। सड़कें इन वाहनों से जर्जर हो चुकी हैं। बच्चे स्कूल पढ़ने को लेकर शहर जाने से कतराने लगे हैं। मरीजों के लिए न सरकारी एम्बुलेंस आ पाती है, न कोई और सुविधा वहां पहुंच पाती है। हालात ये हैं कि जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक के बहिष्कार का मन बना लिया है। से हमने अपेक्षा की है कि वहां पर आप सभी रोड बनवाएं और इसमें हमारी ग्राम पंचायत सिर्फ मेहरा गांव ही नहीं है, अपितु वहां क्षेत्र की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, तुमड़ा, संसार खेड़ा, सिरसिरी, मुआर, संदूक एवं निवार, इन सभी ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामीणों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि माननीय कलेक्टर महोदय को इस समस्या से अवगत कराएं। उन्होंने अपनी मांग और ज्ञापन दिया है। रोड नहीं है कुछ गांव में, तो ज्ञापन के तौर पर ले लिया गया है, तो उस पर विचार किया जाएगा। खबर ग्वालियर से, डेंगू का असर बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को डेंगू के 23 नए मरीज मिले हैं। जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 133 सैंपलों की जांच हुई, इनमें से 23 में डेंगू का संक्रमण पाया गया। ग्वालियर जिले के 14 हैं, बाकी जिलों के 9 मरीज शामिल हैं। डेंगू का आंकड़ा बढ़कर जिले में 138 तक पहुंच चुका है। इधर दुर्ग में लगातार जारी है डेंगू का कहर। जिले में फिर 9 नए मरीज मिले हैं। भिलाई टाउनशिप में 3 मरीज, दुर्ग में 4 मरीज, 2 अन्य मरीज दूसरी जगहों पर मिले हैं। 16 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर डेंगू प्रभावितों की संख्या देख ली जाए, 7 कम 200 यानी 193 डेंगू संक्रमित लोगों की संख्या, पीड़ितों की संख्या पहुंच चुकी है। खबर सूरजपुर से, 3 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा, हंगामा किया। परिजनों का यह आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते जान गई, ऑक्सीजन के अभाव में मौत हुई है। अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल में ही जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया। सूरजपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 माह के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का यह आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते, अभाव के चलते बच्चे की मौत हुई है। अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसे लेकर यह पूरा हंगामा किया गया। खबर मंदसौर से, पिपलिया मंडी थाना इलाके के टीलाखेड़ी गांव में एक घर में 3 लाश मिलने से सनसनी फैल गई। एक बंद घर में एक महिला और बच्ची की अधजली लाश मिली। घर के बाहर छत से गिरे एक व्यक्ति की लाश मिली है। तीनों मृतक एक ही परिवार के हैं। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते विनोद नाम के युवक ने अपनी सौतेली मां, उसकी 7 साल की बच्ची की हत्या कर दी और फिर खुद छत से कूदकर अपनी जान दे दी। पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में जो कस्बा एरिया है, वहाँ पे एक घर में 2 डेड बॉडी हैं। इसमें एक महिला और उसी की बच्ची है। तो उसी में आगे तफ्तीश करना शुरू की तो पीछे तफ्तीश करते करते एक और डेड बॉडी बरामद हुई। तो अभी जो प्रथम दृष्टया घटनाक्रम समझ में आ रहा है कि इसमें जो मृतिका है, मृतिका और मृतिका की बच्ची की हत्या उनके सौतेले बेटे के द्वारा आपसी घरेलू विवाद के चलते होना संभावित है। बड़ी खबर राजनांदगांव से, मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेंड्री में MRI और CT स्कैन मशीन नहीं है।
एक तो मरीजों को दिक्कत उठानी पड़ती है, दूसरा निजी जांच सेंटर जाना पड़ता है जहां मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। इन दोनों के अभाव में, एमआरआई और सीटी स्कैन के अभाव में मरीजों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अपने पैरों से लिखकर सफलता प्राप्त करने वाले रीवा के दिव्यांग छात्र कृष्ण कुमार साकेत अब घर बैठे यूपीएससी की ऑनलाइन तैयारी कर सकेंगे। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव भाटी सेंगर गांव में छात्र के घर पहुंचे, लैपटॉप और यूपीएससी की तैयारी के लिए गाइड, किताबें और जो भी मदद चाहिए थी वो दी। इसके बाद कृष्ण कुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। कलेक्टर ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए जल्द व्यवस्था करेंगे। आश्वासन भी दिया कि कृष्ण कुमार के जो सपने हैं वो साकार होंगे। कृष्ण कुमार ने कलेक्टर को शुक्रिया कहा है। कलेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आज हमें बहुत खुशी हुई जिस दिन से सर हमसे मिले हैं और हमें लगा कि सर जैसे अभी तक रीवा में 2-3 कलेक्टर बदल चुके हैं तो अभी तक ऐसे कलेक्टर नहीं मिले हैं सर के जैसे कि सब सहायता सबको मैंने आप मऊगंज में आते ही देखा कि बहुत ही सहयोग करते हैं सर। आया था कि ये यहाँ पे रहते हैं और बहुत ही ब्रिलियंट हैं और यूपीएससी करने के इच्छुक हैं, तो मैं आया था कुछ दिन पहले इनसे मिलने। उनके पूरे परिवार से मुलाकात हुई थी और मैंने देखा कि ये सारा काम अपना पैर की मदद से, लिखने का काम, खाना खाने का काम, अपना पानी पीने का काम, सारा काम पैर से कर लेते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर, युवक पर भालू ने हमला कर दिया। भाइयों के साथ जंगल में युवक गया था, तभी इस पर हमला भालू ने कर दिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, इसे तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर वन परिक्षेत्र लगता है धवई पानी गांव का पूरा मामला। युवक पर भालू ने हमला कर दिया। खबर धमतरी से, केरे गांव रेंज में दंतैल हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। गांव में मुनादी करवा दी गई है, लोगों को सावधान किया गया है। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। लोगों को नसीहत दी जा रही है, समझाया जा रहा है हाथियों के करीब जाने की कोशिश न करें। फिलहाल धमतरी के केरे गांव रेंज में ये दंतैल हाथी हैं जो लगातार उत्पात मचा रहे हैं। खबर गरियाबंद से, जहां विश्राम गृह के अंदर लकड़बग्घा घुस गया है। विश्राम गृह में अफरा तफरी मची हुई है। कॉलोनी के लोगों ने हालांकि लकड़बग्घे को भगा दिया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मैनपुर वन विभाग के विश्राम गृह का, रेस्ट हाउस का ये पूरा मामला। वीडियो में भी ये लकड़बग्घा कैद हुआ है। इसे भगा दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेस्ट हाउस के अंदर लकड़बग्घा, लोगों ने इसे देखा और देखते ही ये बात फैलती चली गई। हालांकि कॉलोनी के लोगों ने मिलकर इसे भगा दिया। रेस्ट हाउस में घुसा हुआ था विश्राम गृह। लोग इकट्ठा हुए, उसी दौरान किसी ने इसका वीडियो भी बनाया। फिर इसे किसी तरह शोर शराबा करके, हंगामा करके, आग जलाकर, डराकर जंगल की तरफ भगाया गया। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी। 24 घंटे में रीवा, अनूपपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। नया एक सिस्टम, वेदर सिस्टम बना है, जिसके चलते 21-22 सितंबर तक झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 24 घंटे कहां कहां भारी है वो जान लीजिए। रीवा, अनूपपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल, यहां पर भारी बारिश।
नर्मदापुरम, भोपाल, आसपास के जिले हल्की बारिश। रायपुर में 18 और 19 सितंबर को G20 की बैठक होनी है। G20 देशों के प्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने पूरी तैयारी का दावा किया है। नवा रायपुर के निजी होटल में आयोजित फाइनेंस ट्रैक पर 4th फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग में कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 12 ASP, 25 DSP, 50 इंस्पेक्टर, 600 जवान ये तैनात रहेंगे। G20 में 20 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे और एक बड़ा आयोजन है ये, जिसमें छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। विदेशियों मेहमान जो हमारे हैं उनकी सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा इस संबंध में सुरक्षा प्लान पूरा किया गया है। एयरपोर्ट में जो आप आएंगे वहाँ से लेके जो यहाँ पे रुकेंगे और विभिन्न स्थान जो भ्रमण करेंगे, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्त प्लानिंग कर ली गई है और उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था। अंबिकापुर से बड़ी और सावधानी वाली खबर। छुट्टा पैसा मांगने, चिल्लर मांगने के बहाने महिला से लूट हो गई। खास बात यह कि एक सप्ताह में महिला से लूट की दूसरी घटना है। छुट्टा पैसा मांगने के बहाने महिलाओं को लूट रहे हैं बदमाश। सूचना के बाद पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। लखनपुर के गुदड़ी बाजार का यह मामला है और जैसा हमने आपको बताया, एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी घटना है जब एक महिला से चिल्लर मांगी गई और उसी के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश इस तरह की लूट को अंजाम दे रहे हैं। चिल्लर के नाम पर, छुट्टे मांगने के नाम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लखनपुर के गुदड़ी बाजार का यह पूरा मामला है। महिला पुलिस के पास पहुंची। और अब बड़ी खबर सुकमा से, जहां पुनः नरकोम अभियान का बड़ा असर हुआ। 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। सीआरपीएफ और जिला बल डिस्ट्रिक्ट फोर्स के सामने इसने आत्मसमर्पण किया। भेज्जी इलाके में यह नक्सली सक्रिय था और कई मामलों में वांटेड था। सीआरपीएफ जिला बल के सामने 1 लाख के इनामी नक्सली ने हिंसा का रास्ता छोड़ा। इधर सुकमा में ही एक नक्सली गिरफ्तार भी किया गया है। विस्फोटक के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। जिला बल और सीआरपीएफ का ये जॉइंट एक्शन था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इलाके में सघन सर्चिंग जारी है। गिरफ्तार नक्सली भेज्जी थाना इलाके के गच्छनपल्ली का रहने वाला है। गिरफ्तार इसे कर लिया गया है। विस्फोटक के साथ गिरफ्तारी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सघन सर्चिंग अभियान लगातार अलग अलग जगहों पर चलाया जा रहा है। इसी के तहत सुकमा में एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसी सुकमा में एक नक्सली ने जिला बल और सीआरपीएफ के सामने हथियार छोड़े हैं और जो हथियार नहीं छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। गच्छनपल्ली का रहने वाला, कई मामलों में वांटेड नक्सली गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।